30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 7th डे था। आज भी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे। चलिए सिंपली क्या ट्रेड्स थे पहले आपको लेके चलता हूँ ट्रेड्स पर। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ यहाँ पर मेरे ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ 6,000 के आसपास का प्रॉफिट आज भी मुझे हुआ है। पहले यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड्स के टाइमिंग, थोड़ा सा देखिएगा, ट्रेड के टाइमिंग आपको ऑब्जर्व करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल जाता है। 10 बजे के बाद जो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो मुझे 10 बज के 2 मिनट पर मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 216 के एवरेज पे मैंने 10 लॉट्स को सेल किया था, ठीक है। और फिर 15 मिनट बाद थोड़े से मैंने 4 लॉट रिलीज कर दिए, क्योंकि बाजार थोड़ा सा साइडवेज था। तो मैंने ट्रेड तो 10 लॉट में लिए थे 10,000 की रिस्क के साथ। बट थोड़ा सा बाजार में एक वोलेटिलिटी वाला सिनारियो मुझे ऑप्शन चेन डेटा में दिख रहा था, तो मैंने कुछ क्वांटिटी वहां पे रिलीज कर दी थी। अल्टीमेटली डे एंड तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करता हूँ। प्रीमियम जो है गिरकर वन, जो मैंने सेल किया था 216 पर, प्रीमियम गिरकर नीचे में 140 पर आ जाती है। मैं वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। एज पर सेटअप मुझे 3 PM तक वेट करना पड़ता है। यहाँ से बाजार रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे 3 बजे के आसपास मेरे ट्रेड में से एग्जिट हो जाता है। 175 पर मेरे ट्रेड में से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पर 140 का लो लगाकर जब बाजार 175 पर मुझे एग्जिट देता है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जब 3 PM तक मैं होल्ड करता हूं तो बाजार रिवर्स भी हो जाता है। यहाँ से बाजार मुझे ऑलमोस्ट 1:2 दे चुका था, लेकिन मुझे एंड ऑफ द डे मिलते मिलते ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। ऐसा कभी कभी होता है। कल के सेशंस में आपने देखा होगा मैं डे एंड तक होल्ड किया तो बाजार ने वन साइडेड मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े प्रॉफिट्स मिस भी हो जाते हैं। बट कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म्स में मैं इसको फॉलो करता हूँ तो ये मुझे अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। चलिए, ये ट्रेड्स तो मैंने लिए थे। ये ट्रेड्स के पीछे का सिंपल लॉजिक क्या था, यहाँ पर मैं आपको लॉजिक पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये एनएससी ऑप्शन चेन डेटा की, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा का यस डेटा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका टाइमिंग पे आपको दिखा देता हूँ। एनएससी ऑप्शन चेन पर मैं सर्च करता हूँ, 9:45 का ये डेटा है। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ। 9:15 का जो डेटा होता है वो डेटा मैं फोन पर ही देख लेता हूँ। आज ऑफिस में एक्चुअली 9:40 के आसपास पहुंचता हूँ। तो जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ, ये डेटा मैंने यहाँ पर सिस्टम में आपके सामने दिख रहा होगा। बट 9:15 पर जो डेटा होता है वो डेटा मैं देख लेता हूँ फोन पर। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे, इस डेटा को आप देख लो, आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल नीचे करूंगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा, एज पर डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ वॉल्यूम की साइड में मैं आता हूँ, सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है वॉल्यूम्स की साइड में। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 7,42,000 वॉल्यूम के साथ होता है 23,000 का। 23,000 का बाजार में रेजिस्टेंस है। अभी मैं सपोर्ट साइड के डेटा पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट मिल जाता है मुझे 5,69,000 का, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है। कहने का ये मतलब है कि बाजार में रेजिस्टेंस भी 23,000 का है और उस बाजार में सपोर्ट भी 23,000 का है। ये डेटा कब का है? ये डेटा है 9:45 का। लेकिन जब मॉर्निंग में मैं आता हूँ 9:15 पर, जब मैं डेटा को चेक करता हूँ तो उस टाइम पर सपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे, यस, यहाँ पर भी आप देखेंगे जब मॉर्निंग पे 9:15 पर मैं आता हूँ तो 9:15 पर मॉर्निंग में सपोर्ट जो आप बोल रहे हैं, देख रहे थे 23,000 का, वो होता है 22,900 पर। कहाँ पर सपोर्ट होता है? 22,900 पर। और बाजार में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 23,000 पर। बट बाजार में अपसाइड का मोमेंटम चालू होता है और जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होकर चला जाता है 23,000 पर। मतलब अभी क्या हो चुका है, सपोर्ट भी 23,000 का है और रेजिस्टेंस भी 23,000 का है। हमेशा एक बार ध्यान रखना, जब भी बाजार राउंड नंबर के आसपास होता है तो वहां पर मार्केट एक ही बार में उस राउंड नंबर को नहीं ब्रेक करता। वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है या वॉलेटिलिटी का सिनेरियो बना रहता है। ये हम लोगों ने मॉर्निंग में ही हमारी कम्युनिटी के साथ डिस्कशन कर लिया था। वहीं पर हम लोगों ने, मैंने उनको इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पर आज में आप हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार राउंड नंबर पर है। और ओआई का डेटा भी हमें सजेस्ट कर रहा था कि बाजार में सपोर्ट भी 23,000 पर है और रेजिस्टेंस भी 23,000 पे। अभी ये शिफ्ट हो चुका था, राइट। तो अभी यहाँ पर देखो 10:02 पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो था वो सेम हो चुका था। 23,000 पर ही रेजिस्टेंस एंड 23,000 पर भी सपोर्ट। बट मॉर्निंग में ये सपोर्ट कहाँ पर था? 22,009 पर। मतलब शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है? अभी आप देखोगे इसमें शिफ्टिंग हुई है ऊपर की साइड में। सपोर्ट ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली मुझे जो ट्रेड लेना चाहिए था वो ट्रेड मुझे, अब 23,000 जब बाजार चल रहा था तब मुझे 23,000 का पुट ऑप्शन को सेल कर देना चाहिए था। कौन से पुट ऑप्शन को? 100 पॉइंट इन द मनी, मतलब 21,000
सॉरी 22,900 के पुट ऑप्शन को मुझे सेल करना चाहिए था। बट जब मैं देखता हूँ 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे के आसपास मुझे 22,000 अच्छे डिस्काउंट में मिलता है। सपोर्ट से चल रहा होता है 50 पॉइंट नीचे, मतलब 22,950 के आसपास मार्केट चल रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ 22,950 के आसपास, आप देखोगे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ टाइमिंग के साथ। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा चार्ट्स को। अभी का टाइमिंग है 10 बज के 2 मिनट का टाइमिंग है। यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा था, 20,930, मतलब जो सपोर्ट था 23,000 का सपोर्ट था। इससे नीचे में 70 पॉइंट नीचे मुझे मिल रहा था। तो यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग तो मुझे बाय करना था पुट को 23,000 पर जब बाजार चले, बट यहाँ पर मुझे नीचे की साइड में मिल रहा था। अभी मैं ये डिसीजन लेने से पहले मुझे पुट बाय करना कि चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं गया और कौन सी स्ट्राइक प्राइस है 23,070 पर, जब आप देखोगे 22,000 पर जब बाजार चल रहा था 10 बज के 2 मिनट पर, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ओआई डेटा को कि ओआई का डेटा कॉल साइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या पुट साइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये मैंने कैसे रीड किया इस डेटा को, यहाँ पर आप देखिए सिंपल ही है। मैं जाता हूँ 22,950 की स्ट्राइक प्राइस पर, जब 930 पर बाजार चल रहा होता है। यहाँ पर पास की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 950 की है एक, और एक है 900 की। बट आप देखोगे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 950 की, तो 950 पर मैं देखता हूँ। यहाँ पर उस टाइम पर चेंज इन ओआई, होलसेलर का चेंज इन ओआई का डेटा था 30K का, और यहाँ पर चेंज इन एआई का डेटा था 38K का, मतलब 8,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस साइड का ज्यादा था। यहाँ पर आप देखेंगे जो नेट ओआई है यहाँ पर 58,000 का, और यहाँ पर 63,000 का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा कॉल ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव आपको दिख रहे हैं या पुट ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। ऑब्वियसली ये पुट साइड का डेटा है, यहाँ पर आपको दोनों ही डेटा ज्यादा एग्रेसिव दिखेंगे, मतलब पुट सेलर यहाँ पर चेंज इन ओआई में भी ज्यादा थे और ओआई में भी ज्यादा थे। तो मेरे लिए डिसीजन लेना काफी इजी हो गया कि भाई पुट सेलर ज्यादा बाजार में एग्रेसिव, मतलब यहाँ से बाजार बढ़ने के चांसेस है, तो मैं यहीं पर सेल कर देता हूं। अगर ये डेटा 38 के यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये 40 के यहाँ पर होता, 40 के यहाँ पर होता कोर ऑप्शन साइड में, तो फिर मैं ये जो पुट ऑप्शन को सेल किया है वहां पर मैं इसमें सेलिंग का डिसीजन नहीं लेता। फिर मैं 900 के आसपास जब बाजार जाता वहां पे इसका रिएक्शन देखता, या फिर 23K पर जाता, वहां पर मैं रिएक्शन देखता। देखिए क्या होता है जब भी बाजार में, ये इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आपको देखना होता है कि समय के साथ साथ कॉल ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं या पुट सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। ये कैसे होता है, सपोज करो 10 बजे के आसपास में डेटा को देखता हूँ। अभी उसके पहले 10 बजे के बाद तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज करते हैं 9:40 से मैं डेटा को देख रहा था। वहां पर जब ये कॉल ऑप्शन सेलर का डेटा, ये पुट सेलर का डेटा, यहाँ पर चेंज इन ओआई की हम लोग बात करते हैं। सपोज करते हैं ये 1,000 है चेंज इन ओआई, ठीक है। अभी ये बढ़कर चला जाता है यहाँ पे 1,200, ओके। और ये जो चेंज इन ओआई का डेटा था, ये सपोज करते हैं ये था उस टाइम पर 1,100, बट ये यहाँ पर बढ़कर कितना गया, 1,250। ये यहाँ पर बढ़कर कितना चला गया, 1,350। तो यहाँ पर भी आप देखोगे चेंज इन ओआई यहाँ पर कितना हुआ है, कॉल से साइड में 200, और यहाँ पे कॉल पुट साइड में कितना ओआई चेंज हुआ है, 250। इसकी थोड़ी देर बाद और मैं देखता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर ये 300 बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर +100 और हो जाता है। लेकिन ये जो पुट साइड का ओआई है ये +150 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्पीडली ओआई किस साइड में बढ़ रहा है, आप समझोगे पुट साइड में आपको ज्यादा स्पीडली ओआई बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में 250 ओआई बढ़ा है, फिर बाद में 150 बढ़ा, हर 10-10 मिनट में मैं देखता हूँ। तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि पुट सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली अब बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि बाजार में जो है अपसाइड का सिनारियो हो सकता है। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं रेडी बैठा था। मैंने जब 930 पर चल रहा था उस टाइम पर मैंने इसको पुट ऑप्शन सेल किया। कौन सा पुट ऑप्शन, 100 पॉइंट इन द मनी, मतलब मैं सिंपली चला गया वहां पर 22,050 का मैंने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, ठीक है। और सपोज करो, सॉरी 22 नहीं, 23,050 के पुट ऑप्शन को सेल किया। अभी क्या करता मैं, जब 22 मार्केट 23,000 के आसपास गया, 23,010-20 तक भी गया, अगर ये मुझे 23,000 जो है ऊपर में 23,050 तक चला जाता ना, तो मैं वहां पर कॉल ऑप्शन को भी सेल कर देता और मेरी पोजीशन हेज हो जाती। और डे एंड में जो आपको दिख रहा है 6,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ के 8,000 तक चला जाता, क्योंकि प्रीमियम डीके भी होती, ऊपर की साइड की प्रीमियम भी डीके होती। बट मुझे मेरी एक ही लेग बनी। एक लेग मेरी इसलिए बनी क्योंकि बाजार 23,020 तक गया, बाजार 23,050 तक नहीं गया। अगर 23,050 तक जाता तो मैं
100 पॉइंट इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी चला जाता, 22,950 के फोर ऑप्शन को भी मैं सेल कर देता। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा किस बेसिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। इसमें बिल्कुल भी मैं अपने डिसीजन से डेविएट नहीं होता हूँ। अभी प्राइस एक्शन चार्ट्स कुछ भी बोले, बाजार नीचे की साइड जाए ऊपर की साइड जाए, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता हूँ। जब भी कुछ ऐसा सिनारियो बनता है कि भाई चार्ट्स नीचे की साइड जा रहे हैं, तो मैं रीड ही नहीं करता हूँ। या फिर सपोज करो फिर भी सिनारियो कुछ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी क्वांटिटी को मैं कम कर लेता हूँ। बट बिल्कुल ये मेरे माइंड में कभी कंफ्यूजन नहीं आता है कि मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अरे बाजार ऐसा ना हो कि नीचे आ जाए, अरे स्टॉप लॉस खा जाए। ऐसा डर लगता ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा वो आपका जो माइंडसेट है वो काफी स्ट्रोंग होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके सेटअप में। और कॉन्फिडेंस कब निकल के आएगा, जब आप उस ट्रेड को ऑलरेडी बैक टेस्ट कर चुके हो। जब आपकी बैक टेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, आपको कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा उसको फ्रंट टेस्ट करना होगा। जब दोनों ही चीजें फ्रूटफुल है, अच्छा रिजल्ट दे रही है, देन आप उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा क्या बेसिस पर मैंने ट्रेड लिए थे। आपको फिर भी कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।